इंदौर में परिवार के बीच अपने ही खून का खून बहाकर मौत के घाट उतारते हुए एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के परिवार के ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आरोपी बनाया गया। साथ ही मृतक की पत्नी पर परिवार ने हत्या के आरोप लगाए थे, जो कि जांच में झूठे पाए गए थे। डीसीपी सुनील मेहता के मुताबिक द्वारकापुरी क्षेत्र के सूर्यदेव नगर में रहने वाले हरीश पिता नरेंद्र शतोले नामक व्यक्ति की धारदार वस्तु से पैर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना परिवार के आपसी विवाद के कारण हुई। इस कारण से पुलिस ने तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर में मृतक हरीश के भाई और उसके जुड़े परिवार के लोग हत्या का आरोप पत्नी पर लगा रहे थे, लेकिन जब हत्या की वारदात हुई उस समय उसकी पत्नी से थाने पर मृतक के भाई और उसके परिवार के लोगों की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। पुलिस को कहानी में कुछ उलझन दिखाई देने के बाद तमाम तथ्यों की जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक हरीश के भाई प्रद्युमन, बहू पूजा, मां पुष्पा उम्र 45 वर्ष, पिता नरेंद्र शतोले उम्र 52 वर्षीय, बहन दीक्षा को आरोपी बनाया है। मामले में बताया जा रहा है कि देवर प्रद्युमन के द्वारा मृतक हरीश की पत्नी पर चरित्र संख्या को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर घर में विवाद हुआ था। जिसके बाद मृतक की पत्नी ने अपने पति को घर पर विवाद की सूचना दी। वह तत्काल थाने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंच गई थी। घर पर जब मृतक हरीश पहुंचा तो वहां पर परिवार के लोगों ने उसके साथ विवाद किया और धारदार चाकू से उसके पैर पर हमला कर दिया, जिसमें प्रद्युमन की मौत हो गई और अन्य लोगों के द्वारा सबूत मिटाए गए थे। इस कारण से पुलिस ने पूरे मामले में परिवार से जुड़े हुए 5 लोगों को आरोपी बनाया है। ये मामला पारिवारिक विवाद का, विशुद्ध पारिवारिक विवाद का है। इसमें हरीश शिटोले नाम का व्यक्ति है। इसके भाई के साथ इसका विवाद होता है। पत्नी को लेकर के विवाद होता है। पत्नी के साथ पहले कहासुनी होती है। हरीश शिटोले की पत्नी के साथ कहासुनी होती है और फिर हरीश शिटोले जब बातचीत करता है इस संबंध में अपने भाई से, तो भाई के द्वारा उसके ऊपर चाकू से वार किया जाता है। पहले कहासुनी होती है, फिर चाकू से वार किया जाता है। उसमें उसकी जांघ पे और कूल्हे पे चोट आती है और उसके कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हरीश शिटोले की मृत्यु होने के बाद में पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पहले गुमराह किया जाता है और वहाँ पर प्रद्युम्न, जो उसका हरीश शिटोले का मृतक का भाई था, इसकी पत्नी पूजा के द्वारा घटनास्थल को के ऊपर जो ब्लड था उसको साफ कर दिया जाता है। तो इसमें मर्ग जांच की गई है और मर्ग जांच के ऊपर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, जिसमें प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का पिता नरेंद्र और पूजा, ये 3 प्रारंभिक रूप से आरोपी बनाए जा रहे हैं और उसमें शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सर, हत्या का रीजन क्या था? मैंने हत्या का कारण बताया कि शुरुआत में पत्नी को लेकर के झगड़ा होता है। पत्नी से कहासुनी होती है, मृतक की पत्नी से, शीतल से, और उसके बाद में जब वो शीतल से कहासुनी होने की बात जब हरीश को पता लगती है और वो हरीश अपने भाई से इसके बारे में पूछताछ करता है, तो उसी बात पे विवाद बढ़ता है और उसके बाद फिर ये घटनाक्रम हत्या के रूप में परिवर्तित होता है। पत्नी से विवाद क्या कारण था? पत्नी से विवाद, राशन लाने, ये बहुत सारी चीज़ें विवेचना का विषय है और उसको विवेचना में ही सीमित रखना उचित होगा। जब विवाद हो रहा है तो दोनों भाई, जो मृतक है वो और उसका जो आरोपी भाई है प्रद्युम्न, उसके साथ साथ पिता के साथ भी झगड़ा होता है, हाथापाई होती है। सर, प्रारंभिक तौर पर इसे हत्या क्यों नहीं पुलिस मान रही थी, जबकि पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी पति की हत्या उनके ही परिवार के सदस्यों ने की। दोनों चीज़ें, चूँकि पारिवारिक विवाद था और परिवार से दोनों तरह की चीज़ें आ रही थी। पहले ये सूचना आई थी कि पत्नी ने उसकी हत्या कर दी है, लेकिन वेरीफाई हुआ कि पत्नी तो उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। दूसरी बार जब जानकारी मिली तो घर वालों ने ये इतना स्वीकार किया कि उसने मृतक ने खुद ही अपने आप पे चाकू से वार किया। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तो मेडिकल जो राय है वो लेना आवश्यक हो जाता है और मेडिकल राय में ये पता करना ज़रूरी था कि ये खुद को चोट पहुंचाई गई है अथवा किसी और ने चोट पहुंचाई है। ये राय लेने के बाद में ही प्रकरण दर्ज किया गया। मर्ग जांच 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होमिसाइडल आया और उसी आधार पर जांघ पर और कूल्हे पर। इसमें सर 3 महिलाओं को आरोपी बनाया गया। सर, इनकी मैं इसको विवेचना का विषय मान के, और मैं चाहूँगा कि इसको विवेचना में रहने दिया जाए, क्योंकि क्या क्या भूमिका है वो स्टेटमेंट्स का पार्ट है और स्टेटमेंट्स को प्रेस नोट में ओपन करना ठीक है।